लड़की को बेरहमी से मार दिया गया। गांव के लोग बहुत गुस्से में थे। पुलिस पकड़ने से पहले ही गांव के लोगों ने मेन एक्यूज को पकड़ लिया था। इस केस को सीआईडी को दे दिया जाता है। घटना होने के 10 दिन बाद सीएम ममता जी आती हैं। घर वालों और गांव वालों को ये आश्वासन देती है 30 दिनों में मुजरिम को सजा दे दी जाएगी। और फिर वेलकम टू अगेन। आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कामदुनी दुष्कर्म एंड मर्डर केस। इस केस के बारे में शायद आप में से किसी को पता होगा और कई लोगों को आर्चिकॉर केस के दौरान सुनने को आया होगा, पर उस केस में हुआ क्या था चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। कैसे एक लड़की को कईयों ने दुष्कर्म करके बेरहमी से मार दिया गया था। कोलकाता से करीब 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव कामदुनी। छोटा सा गांव है, इसीलिए सभी को अच्छे से जानते थे और घुल मिल के रहते थे। उसी गांव में रहती थी 20 साल की लड़की शिप्रा घोष। लड़की बहुत ही गरीब घर से आती थी। उसके पापा कोई भी काम मिले तो कर लेते थे, क्योंकि चाहते थे उनके बच्चे पढ़ लिख के काबिल बने। पीड़िता पढ़ाई में हमेशा बहुत अच्छी थी। दोरजियो मेमोरियल कॉलेज में बीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। बेटी पापा को हमेशा बोलती थी कि और बस कुछ ही दिन में पढ़ाई खत्म होने के बाद नौकरी कर ले, फिर कोई दुख नहीं रहेगी। पर ये सपना पीड़िता के लिए सपना ही रह गया। 2013 जून 7 कॉलेज से कामदुनी बीडीओ ऑफिस के रास्ते घर लौट रही थी। आते हुए वो अपने चाचा से भी मिलके आई थी। कुछ ही दूर आने के बाद कुछ लोग लड़की को घसीटते हुए एक बंद पड़े हुए कारखाने में अपहरण करके लेके जाते हैं। कारखाने की चारों तरफ ऊंचे दीवार से घिरा हुआ था और चारों तरफ घने जंगल से भरा हुआ था। कारखाने में घसीटते हुए लेके जाने के बाद उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म करा जाता है 8 दुर्वृत्तों के द्वारा। 8 दुर्वृत्त थे अंसर अली, सैफुल अली, अमीनुर अली, भुट्टो मुल्ला, इनामुल मुल्ला, अमीन अली, गोपाल नस्कर एंड भोलानाथ नस्कर। बंद पड़े हुए कारखाने में सारे मुजरिम बैठकर शराब पी रहे थे। गोपाल नस्कर को सिप्रा बचपन से जानती थी और उससे काका काका बुलाती थी, क्योंकि गोपाल सिप्रा की गांव का ही पहचान वाला था। सैफुल अली इस अपराध का मेन कल्प्रिट था। उसी ने सिप्रा को रास्ते से घसीटते हुए कारखाने में लेके गए थे। जब सिप्रा गोपाल नस्कर को पहचान लेती है, पाँव पकड़ के भीख मांगती है ताकि ऐसा कुछ अपराध उसके साथ ना करी जाए और वो दूसरों को भी रोके ताकि वो उसके साथ ये सब ना करे। पर बेरहमियों का दिल थोड़ा सा भी नहीं पिघलता। सिप्रा को पीछे से एक डंडे से मारा जाता है। सिप्रा जब नीचे गिर जाती है, बाद में एक एक करके 8 नशे में चूर लोगों ने उसका फायदा उठाते हैं। दरिंदों ने इतने में ही चुप नहीं रहते। सबूत मिटाने के लिए सिप्रा की पाँव को पकड़ के चीर दिया जाता है उसकी नाभि तक। इतनी बेरहमी शायद कोई किसी को दिखाए, पर अभी भी जुर्म खत्म नहीं होता है। फिर चाकू से उसकी गला को काट दिया जाता है। ऐसे ही खत्म हो जाती है एक और लड़की के सपने कुछ लोगों के गंदगी के नीचे। रात होने तक जब सिप्रा की कोई खबर नहीं मिलती है, परिवार के लोग और कुछ गांव के लोग मिलकर सिप्रा को ढूंढने निकलते हैं। सिप्रा को गांव में हर कोई जानता था, क्योंकि वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी कुछ पैसे कमाने के लिए। सिप्रा इतनी अच्छी थी कि गांव का छोटे से लेकर बड़ा तक सब जानते थे उसे। हर जगह ढूंढने के बाद भी जब नहीं मिली, कुछ लोगों ने खाली पड़ी हुई कारखाना को देखना चाहा, क्योंकि सिप्रा उसी रास्ते से घर को आती थी। सैफुल अली से जबरदस्ती गाँव के लोगों ने चाबी लेके बंद कारखाना को खोला जाता है। वहाँ सिप्रा तो नहीं मिलती है, पर वहाँ खून पड़ा हुआ था, जिसको कि सिप्रा की भाई देखता है। छानबीन से सिप्रा की बैग और छाता मिलता है। सैफुल अली से पूछताछ करी जाती है तो वो डेथ बॉडी के बारे में बताता है। सिप्रा को मारने के बाद दीवार के दूसरे तरफ जंगल की झाड़ियों में डेथ बॉडी को फेंक दिया गया था। पुलिस आते हैं, पर गांव के लोग उन्हें डेथ बॉडी को हाथ नहीं लगाने देते। वो चाहते थे कि मीडिया आए और इस बात की सच्चाई के बारे में सारे लोगों को पता चले। पुलिस और गाँव वालों के मतभेद के चलते गुस्से में गाँव के लोगों ने पुलिस की 3 गाड़ी को जला देते हैं। बढ़ते हुए झमेले को देख के केस को सीआईडी को सौंप दिया जाता है। इस घटना घटने के 10 दिन के अंदर कामदुनी में पहुंचते हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि कामदुनी में गांव वालों का आक्रोश बढ़ता ही जा रहा था। कामदुनी में हो रहे आंदोलन का प्राइम फेस थे मौसमी कोयल, टुम्पा कोयल। इनका सिर्फ एक ही मांग थी, दोषी को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और उन्हें सजा दी जाए। मुख्यमंत्री गांव में आके ये बोलते हैं 15 दिन में चार्जशीट फाइल कर दी जाएगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट से दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की कोशिश करी जाएगी। इसी बीच जब टुम्पा कोयल कुछ प्रश्न पूछती है मुख्यमंत्री को, तो टुम्पा कोयल को माओवादी करार दिया जाता है मुख्यमंत्री के द्वारा।
गांव की कई महिलाओं को अपोजिशन से आते हुए बताकर चली जाती है मुख्यमंत्री जी। जिस कामधुनी केस को लेकर पूरे भारत गुस्से से जल रहा था, उसे लाखों लोगों के सामने एक छोटा सा केस बताकर टालने की कोशिश करी जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। আমরা তো একটা ঘটনা ঘটেছে, সঙ্গে সঙ্গে চার্জশিট দিয়ে দিয়েছি এবং কোর্টকে আমরা অনুরোধ করছি যে ইমিডিয়েট স্পিডি ট্রায়াল করে তার বিচার হোক। চোরের মায়ের বড় গলা, শূন্য কলসি বড্ড বাজে বেশি, এমন করছে যেন আমি গিয়ে রেপ করেছি, ভাগ্যিস আমি মেয়ে ছেলে নই। इस घटना को 15 दिन बीत चुके थे, पर चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। 30 दिनों में दोषियों को सजा मिलने की वादा भी छूटे थे। 7 जून 2013 को जो हुआ था, उन्हें सजा मिला जनवरी 2016 को, 3 साल बाद। बारासात डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा 2 दोषियों को प्रमाण न होने के कारण छोड़ दिया गया। उनमें से एक का मौत भी हो गया। बाकी 6 लोगों को सजा सुनाई गई थी। उनमें से अंसर अली, सैफुल अली, अमीनुल अली को फांसी का दंड दिया जाता है, तो बाकी अमीनुल अली, इमानुल इस्लाम, भोला नस्कर को आजीवन कारादंड दी जाती है। जब कलकत्ता हाईकोर्ट को केस जाती है, कलकत्ता हाईकोर्ट 6 अक्टूबर 2023 के दिन इमानुल इस्लाम, अमीनुल अली और भोला नस्कर को कोई प्रमाण ना होने के कारण छोड़ने को कहा जाता है और ये भी बताया जाता है 7 साल जेल में बिताना चाहिए था और 10 साल जेल में रह चुके हैं। सिर्फ 10,000 फाइन दीजिए और चले जाओ। मृत्युदंड मिलने वाले अंसर अली, सैफुल अली और अमीनुल अली को आजीवन कारादंड दी जाती है। गाँव के लोग उस दिन कोर्ट के सामने रोने के अलावा और कुछ कर नहीं पाए थे। गाँव के मास्टर जी के अनुसार प्रमाण के साथ छेड़खानी करी गई थी और उन्हें न्याय नहीं मिला था। टुम्पा कोयल और मौसमी कोयल, जो कि इस केस को लेके इतने दिनों से लड़ रहे थे, रोते हुए बताते हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मरते दम तक इस केस को लेके लड़ेंगे जब तक दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। अभी भी ये केस बंद नहीं हुआ है। 30 दिनों की जो बात बोली गई थी, वो आज 12-13 साल होने को आ गए हैं। क्या आम लोग हमारे न्याय व्यवस्था के ऊपर संकोच प्रकाश नहीं करेंगे कि इतने दिन क्यों लग रहे हैं न्याय मिलने के लिए? एनसीआरबी 2016 सर्वे रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में प्रत्येक 15 मिनट में एक महिला दुष्कर्म के शिकार होते हैं। सिप्रा जैसे कई लड़कियों का सपना ऐसे ही मिटा दी जाती है उनकी आंखों से। क्या दुष्कर्म सिर्फ एक जैसा होता है? नहीं, रास्ते में चल रही लड़कियों को जब गलत नजर से देखते हो, वो भी दुष्कर्म ही आता है। बस या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जानबूझकर लड़कियों को छूना भी दुष्कर्म है। सिर्फ बाहर के लोग नहीं, घर के रिलेटिव्स, टीचर, इनसे होने वाले दुष्कर्म की बातों को कौन देखेगा? अगर न्यूज़पेपर को अच्छे से देखा जाए तो ये पता चलता है लड़की अपने पिता से भी दुष्कर्म की शिकार होती है। इसीलिए सावधान रहने के साथ साथ अपनी ख्याल रखें। आपके अनुसार दोषियों को क्या सजा मिलना चाहिए, आप बताओ।